आज फिजिक्स का पहला क्लास प्रारंभ कर रहा हूँ। केमिस्ट्री का 10 क्लास मैंने पढ़ा दिया है, जिसे C1, C2, C3, C4, C10 द्वारा सूचित किया है। और आज फिजिक्स का पहला क्लास है, जिसे P1, P2 और P10 तक सूचित करेंगे। 10 क्लास लेंगे। उसके बाद जब मैथ का क्लास लेंगे तो उसमें M1, M2, M10 तक लेंगे। उसके बाद जो है से फिर रिपीट करेंगे। तो आज जो है से फिजिक्स का पहला क्लास है, इसको आप लोग सुनिए, ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। प्रत्येक चीज़ को गौर से सुनिए। देखिए, तो सबसे पहले जो है से शुरू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझना है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ठीक है, तो देखिए, विद्युत धारा के लिए दो चीज़ों का होना आवश्यक है। 2 things are essential to constitute electric current। उसमें से अगर कोई भी चीज एब्सेंट हो जाएगा, अगर दोनों में से कोई भी चीज एब्सेंट हो जाएगा तो विद्युत धारा की कल्पना वहां नहीं की जा सकती। इसलिए ध्यान रखिए कि विद्युत धारा के लिए दो चीज का होना आवश्यक है। पहला आपका है चार्ज एंड सेकंड है मोशन। चार्ज यानी आवेश और सेकंड क्या है, गति। अगर दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट हो गया तो वहां विद्युत धारा की कल्पना आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही लिख दिया है कि विद्युत धारा के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। तो विद्युत धारा जो देखिए, इसमें विद्युत चार्ज है और दूसरा क्या है कि मोशन है। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में थोड़ा सा समझिए कि कोई बॉडी जो है से चार्ज कैसे हो जाता है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण ए बॉडी इज चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कोई बॉडी जो है से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण चार्ज होता है। अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है तो इसका मतलब है कि उसने या तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। अगर इलेक्ट्रॉन को वह गेन किया है तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा वो पार्टिकल, और अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, उसे इलेक्ट्रॉन को किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को हम खींच रहे हैं तो वह जो है से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी उस पर धनात्मक आवेश हो जाएगा। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं तो वह निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसलिए जो है तो यह चार्ज समझिए कि चार्ज क्या है, धन आयन, ऋण आयन, ये सब जो समझते हैं। तो अब आइए, तो विद्युत धारा के जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी को इस तरह से परिभाषित कीजिएगा। अच्छा, एक चीज यह भी समझिए कि अगर चार्ज किसी सॉलिड में बह रहा है, अगर चार्ज किसी सॉलिड में बह रहा है तो वहां पर उसको हम विद्युत धारा कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज लिक्विड में बह रहा है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन। अगर चार्ज गैस में बह रहा है तो उसको कहते हैं डिस्चार्ज। तो देखिए, विभवांतर के अधीन इलेक्ट्रॉन का क्रमबद्ध प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। विभवांतर के अधीन यानी चार्ज जब भी बहेगा तो उसमें जो है से विभव का अंतर रहेगा, तभी जो है से चार्ज बहेगा। एक चीज ध्यान रखिए कि हवा जो है से क्यों बहती है, हवा जो है से क्यों बहती है, तो दाबांतर के कारण, एयर फ्लोज माने हवा बहती है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, यानी दाबांतर के कारण हवा बहती है। उसी तरह से मान लिया कि कोई कहेगा कि हीट जो है, हीट का प्रवाह माने ताप नहीं, उष्मा का प्रवाह जो है से क्यों होता है, तो हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही जो है से हीट बहता है। और पानी जो है से क्यों बहता है, तो पानी को भी आप कह सकते हैं कि ऊंचाई में अंतर रहता है तब तो पानी बहता है। तो हीट, तो इसमें कह सकते हैं कि वाटर फ्लोज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, वह भी जो है से प्रेशर डिफरेंस के कारण ही बहता है। तो उसी तरह से चार्ज जब बहेगा, जब चार्ज किसी सॉलिड में बह रहा है यानी इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह हो रहा है, तो वह जो है से विभवांतर यानी वोल्टेज का जब अंतर रहेगा तभी बहेगा। मान लिया कि किसी आदमी को जो है से बुखार लगा हुआ है, आपको बुखार नहीं लगा हुआ है, और उसको आप टच करते हैं तो आपको पता चलता है कि उसको बुखार लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका हीट आपके अंदर जो है से प्रवेश करने लगता है। तो हीट क्यों प्रवेश करने लगा, तो दोनों बॉडी के बीच जो है से टेम्परेचर का डिफरेंस है, तापांतर है, ताप का अंतर है, जिसके कारण जो है से हीट का प्रवाह हो रहा है। उसी तरह से विद्युत धारा का प्रवाह कब होता है, तो जब वोल्टेज का अंतर रहेगा, एक जगह का वोल्टेज कुछ है, दूसरा जगह का वोल्टेज कुछ है, तो जब वोल्टेज का अंतर रहेगा तभी जो है से आवेश का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा।
तो इस चीज को समझिएगा कि विभवांतर के अधीन इलेक्ट्रॉन का क्रमबद्ध प्रवाह जो है से विद्युत धारा कहलाता है। और आवेश प्रवाह की दर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से विद्युत धारा को मेजर किया जाता है, यानी विद्युत धारा को मापा जाता है। मान लिया कि यह कोई कंडक्टर है जिसमें Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, T समय इसमें लग रहा है, टाइम टेकन T है, और Q क्या है कि Q आवेश उसमें प्रवाहित हो रहा है। तो चूंकि T समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इकाई समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो Q/T, बस यही विद्युत धारा आपका है। तो I का मतलब Q/T। अब देखिए Q आवेश का मात्रक आपका कूलम्ब होता है और T टाइम है, इसका मात्रक आपका सेकंड होता है। तो अगर इसके हिसाब से हम मात्रक अगर I का बनाएंगे यानी विद्युत धारा का मात्रक बनाएंगे तो कूलम्ब प्रति सेकंड, जिसको ऐसे लिख दिए हैं, और इसी का नाम जो है से एम्पियर है। एम्पियर जो है से इसी का नाम आपका है। अब विद्युत धारा की दिशा पर आइए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पहले था, तो पहले कहा जाता था कि डायरेक्शन ऑफ विद्युत धारा की दिशा जो है से प्रोटॉन के दिशा की ओर होती है। लेकिन आज कन्वेंशन क्या है, आज रिवाज क्या, आज क्या बनाया गया है कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होता है। बात दोनों सेम है। अगर मान लिया कि इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होगा, इसका मतलब है कि प्रोटॉन के दिशा की ओर होगा। तो पहले उस तरह का कन्वेंशन था कि विद्युत धारा की दिशा प्रोटॉन की दिशा की ओर होती है, और आज कन्वेंशन दिया गया है क्या कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत होती है। दोनों सेम चीज है। अब आइए विभव के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। विभव यानी कि पोटेंशियल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, या आप कह सकते हैं इसको वोल्टेज। आप समझिए, वोल्टेज से आप समझते हैं तो वोल्टेज ही समझिए, जिसको V से हम सूचित करेंगे। तो देखिए इसके लिए जो है से परिभाषा क्या दिया गया है, तो ऐसा दिया गया है। फिजिक्स जो है से इसको इस तरह से डील करता है कि इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युतमय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। किया गया कार्य जो है से विभव कहलाता है। जैसे मान लिया कि यह जो है से विद्युतमय क्षेत्र है, यह जो है से क्षेत्र इलेक्ट्रिफाइड है, और इसमें जो है से Q आवेश को हम ला रहे हैं। तो Q आवेश को ला रहे हैं, तो मान लिया कि इसमें जो वर्क हमको करना पड़ रहा है लाने में, तो मान लिया कि W वर्क हमको करना पड़ रहा है। जैसे ऐसे समझिए कि मान लिया कि यह जो है से विद्युतमय क्षेत्र जो है से यह जो है क्या है, इलेक्ट्रिफाइड है, इलेक्ट्रिफाइड है। तो इलेक्ट्रिफाइड जब है, विद्युतमय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस Q आवेश को ला रहे हैं, W जो है से कार्य हमको करना पड़ रहा है। तो मान लिया कि यह क्षेत्र जो है प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिफाइड हुआ है। तो अगर प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिफाइड हुआ है, तो इस प्लस को हम लाएंगे तो क्या यह क्षेत्र जो है से प्लस को आने देना चाहेगा? नहीं आने देना चाहेगा। तो फिर भी जो है से हम जबरदस्ती उसको ला रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसके अगेंस्ट में, उसके विरुद्ध में हमको जो है से वर्क करना पड़ेगा। तो जब वर्क करना पड़ेगा तो वही जो है से वर्क, इकाई धनात्मक आवेश को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, वो उसी को जो है से पोटेंशियल कहा गया है, वो उसी को जो है से विभव कहा गया है, उसी को जो है से वोल्टेज कहा गया है। तो जैसे मान लिया कि Q आवेश को अगर हम ला रहे हैं, तो Q आवेश को ला रहे हैं तो W वर्क हमको करना पड़ रहा है। तो अगर इकाई आवेश के हम लाएंगे तो W/Q वर्क करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड V। यही आपका क्या है, यही आपका जो है से पोटेंशियल है, यही आपका वोल्टेज है, यही आपका विभव है। अब इसके यूनिट के बारे में आइएगा तो W का जो है से यूनिट क्या होता है, तो जूल वर्क है। IQ है, आवेश है, तो इसका यूनिट होता है कूलम्ब। अब ऊपर जाएगा तो प्रति कूलम यानी जूल प्रति कूलम, या इसी को कहा जाता है क्या, वोल्ट। तो यह तो एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का तो वर्क डन है, किया गया कार्य है। तो जब किया गया कार्य है तो कार्य तो अदिश राशि है, कार्य की दिशा नहीं होती है, यह इसलिए जो है यह अदिश राशि है। यह क्या है, अदिश राशि है। तो देखिए यहाँ पर इसका मात्रक वोल्ट दीजिएगा या जूल प्रति कूलम दीजिएगा, दोनों जो है सेम चीज है। अब थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आइए। बस इसी तरह से देखिए, मान लिया कि यह एरिया जो है से इलेक्ट्रिफाइड है, यह विद्युतमय, इस इलेक्ट्रिफाइड एरिया में, यह विद्युतमय क्षेत्र में इस Q आवेश को हम ला रहे हैं। तो जब Q आवेश को ला रहे हैं तो मान लिया कि अगर यह प्लस के कारण
प्लस आवेश के कारण अगर इलेक्ट्रीफाइड हुआ होगा तो इस क्यू को नहीं आने देना चाहेगा। तो क्यू को नहीं आने देना चाहेगा, इसका मतलब कि उसके विरुद्ध एक बल लगाएगा। जब वो आएगा तो उसके विरुद्ध एक बल लगाएगा। तो यहाँ पर विद्युतमय क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपको इस तरह से परिभाषित किया गया। मान लिया कि जो बल लगाएगा वो F लगाएगा। तो क्यू आवेश को लाने में अगर F बल अनुभव करना पड़ता है तो इकाई आवेश को लाने में कितना बल अनुभव करना पड़ेगा? तो F/Q बल जो है से अनुभव करना पड़ेगा। तो इसी को कहा जाता है क्या? तो इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, E कहा जाता है। यह सदिश राशि है, तो देखिए ऐसे तीर दे दिया। तो इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक मान लिया कि अगर लिखना चाहिएगा तो देखिए F है यानी न्यूटन है, ये कूलम्ब है, कूलम्ब को ऊपर लेके जाइएगा तो न्यूटन प्रति कूलम्ब हो जाएगा। यह कैसा राशि है? यह सदिश राशि है। इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो इसको परिभाषित करेंगे कि इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युतमय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में अनुभव किया गया बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको कहेंगे कि इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युतमय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, यानी पोटेंशियल कहलाता है। इसको आप क्या कह सकते हैं कि इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1, यानी कि +1 प्लस पॉजिटिव यूनिट चार्ज। It is work done in bringing +1 charge from infinity up to a point in electric field is called electric potential। यह जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसको आप क्या कह सकते हैं? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय +1 चार्ज इन ब्रिंगिंग इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से लाने में, इन्फिनिटी से मान लिया कि किसी क्यू आवेश को अगर आप ला रहे हैं तो उसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, वह जो है से क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यानी यह जो है से कुछ नहीं है, यह एक प्रकार का जो है से बल है। हम आपको शुरू में कह रहे हैं ना, इट इज फोर्स एक्सपीरियंस, माने यह जो है से अनुभव किया गया बल है बाई क्या? +1 चार्ज, बाई +1 चार्ज, यानी यह +1 चार्ज के द्वारा अनुभव किया गया बल है। तो +1 चार्ज के द्वारा अनुभव किया गया जब बल है तो बल तो सदिश राशि है, तो बल सदिश है, इसलिए क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गया? आपका सदिश राशि आ गया। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कहे थे कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन ब्रिंगिंग +1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और पोटेंशियल के बारे में बताए थे कि इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आइए पोटेंशियल डिफरेंस आइए विभवांतर। तो विभवांतर जिसको हम PD लिखेंगे, तो यानी विभव का अंतर विभवांतर कहलाएगा। तो देखिए मान लिया कि कोई कंडक्टर है, इसमें चार्ज जो है से बह रहा है। तो देखिए ये V1 है, इसका वोल्टेज, इस बिंदु का वोल्टेज V1 है, इसका V2 है। तो याद रखिए कि आवेश कभी भी बहता है तो वह जो है से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बह रहा है, इसलिए V2 इज ग्रेटर देन क्या है? V1। अच्छा यहाँ पर आइए, हम आपको कहे थे कि इलेक्ट्रॉन के क्रमबद्ध प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो मान लिया कि कोई चालक है, किसी चालक में जो है से इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो उसका आवेश क्या हो जाएगा? 10 × E। E का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखिए E का मतलब होता है आपको एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब मौलिक आवेश। तो मौलिक आवेश का मतलब होता है कि उस चार्ज से, उस आवेश से नीचे आवेश कोई नहीं हो सकता है, यानी यह एलिमेंट्री माना गया है, यह बेसिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या कहा गया है? एलिमेंट्री चार्ज कहा गया है, माने उससे नीचे आवेश नहीं हो सकता है। तो देखिए Q बराबर यानी, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन को कोई बॉडी लॉस किया है तो उस पर आवेश कितना आ जाएगा? 10E। अगर 10 इलेक्ट्रॉन को कोई बॉडी गेन किया है तो उस पर भी आवेश क्या होगा? तो 10E। जो लॉस किया है उस पर प्लस आवेश आ जाएगा, यानी धनात्मक आवेश हो जाएगा, और जो गेन किया है उस पर ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। तो वही हो गया Q बराबर क्या आ गया? NE।
जहां n का मतलब हो गया कि नंबर, संख्या। अब देखिए मान लिया कि किसी आवेश को हम ला रहे हैं, ये V1 से V2 तक ला रहे हैं, ये V1 वोल्टेज है, इस पॉइंट का वोल्टेज V2 है, तो इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए हम बताए थे आपको इसमें पोटेंशियल में, तो पोटेंशियल के अंतर्गत एक ऐसा फार्मूला आ गया था कि V बराबर आ गया था W/Q, यानी W का मतलब क्या है? वर्क है। तो W बराबर क्या आ जाएगा? VQ, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो VQ। तो W बराबर देखिए V2 माइनस V1 इंटू Q, यहाँ तक V1 V2 दो है ना, तो V1 से V2 तक की Q आवेश को ला रहे हैं, तो V2 माइनस V1 यानी बड़ा में से छोटा घटाइएगा। अब देखिए V2 आपका बड़ा है, इसलिए कि आवेश जब भी बहता है तो निम्न से उच्च विभव की ओर बहता है। अब देखिए मान लिया कि ऐसा एक क्वेश्चन है कि 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए Q बराबर n ही बताए हैं, तो n बराबर Q/, तो 1/1.6 गुने 10 को पावर -19, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो प्लस 19 हो जाएगा। तो 10 को पावर प्लस 19/1.6, 10 को पावर प्लस 19 है, इसको लिख दिए 10 गुने 10 को पावर 18/1.6। अब दशमलव को हटाया तो 100/16 आ गया, 10 को पावर 18 है। अब 100 में आप 16 से भाग दीजिए, 16×96, 6.25 गुने 10 को पावर 18। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन। अब आइए आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि कोई बॉडी आवेश को, कोई बॉडी जो है, किसी बॉडी पर आवेश जो है से इलेक्ट्रॉन की आवेश का मल्टीपल होता है, यानी कि कोई बॉडी जो है किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणज होता है। तो यही जो है से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है, यानी Q बराबर प्लस माइनस n, यानी प्लस भी आवेश हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन n का मान जब भी रहेगा तो होल नंबर रहेगा, पूर्ण संख्या रहेगा। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से जो है सो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि n का मान आ गया आपको 1.5 पूर्ण संख्या नहीं है तो 1.5 ऐसा नहीं होगा। आ गया कि 4/7, तो ऐसा नहीं हो सकता है। n का मान जब भी होगा तो पूर्ण संख्या के रूप में होगा। अब देखिए यह जो है से HP का मतलब हाई पोटेंशियल, यह है LP का मतलब लो पोटेंशियल, निम्न विभव, यह है उच्च विभव। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जब बहेगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश हो गया, तो अभी हम यहाँ पर बताए थे कि आवेश जब भी बहता है तो वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहता है। अब देखिए मान लिया पानी है, तो पानी जब भी बहेगा तो ऊंचा से नीचा में गिरेगा। तो देखिए यह जो है से विद्युत धारा, I का मतलब विद्युत धारा, धारा का मतलब करंट, जैसे एयर करंट माने हवा की धारा, इलेक्ट्रिक करंट माने विद्युत की धारा, तो उसी तरह से जो है से यहाँ पर आपको आ गया वाटर करंट मतलब पानी की धारा। तो देखिए यहाँ पर आपको आ गया क्या, उच्च, ये धारा है तो धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। तो जब पानी जो है सो ऊपर से नीचे गिरता है तो मछली की आप देखिएगा कि नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, तो यह जो है से इलेक्ट्रॉन जो है से क्या, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा, और धारा उच्च विभव से निम्न विभव, देखिए डायरेक्शन से दिखाया है। देखिए एक क्वेश्चन है कि कौन सा आवेश असंभव है, माने किस आवेश को किसी बॉडी पर हम नहीं दे सकते हैं। तब आइए जैसे मान लिया चॉइस दे दिए कि 3.2 गुने 10 को पावर -20 कूलम। तो देखिए इसमें आप क्या कीजिएगा कि Q बराबर n, तो n का मान निकालिए, तो n बराबर Q/, Q का मतलब आपको इतना दिए हुए है, दिए हुए है, तो देखिए इसका मान दे दिया बाई E, तो E का मतलब कि क्या, एलिमेंट्री चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10 को पावर -19, तो ये कट गया, 16 दूनी 32, तो 2, यह जो है 10 को पावर -19 है, 10 को पावर -20 है, 10 को पावर -1 बार कट गया तो 2/10 आ गया, तो 0.2 आ गया। यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब कि यह आवेश जो है से असंभव है। तो आवेश असंभव के अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप n का मान निकाल के देखिएगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं आएगा तो कह दीजिएगा कि इम्पॉसिबल। अब आइए मान लिया कि कह रहा है कि 2 कूलम्ब को -5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक लाने में किया गया कार्य, तो W बराबर हम क्या बताए हैं, W बराबर V2 माइनस V1 I/Q। तो V2 जब भी रहेगा तो बड़ा ये है, तो देखिए 15 -5, यह है -5, यह जो है से ब्रैकेट से घेर दिया, इंटू क्या कर दिए, तो इंटू 2 कूलम्ब इतना लिख दिए, तो ये आ गया आपको 20
गुने 2 तो 20 दूनी 40। तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा 40 जूल कार्य करना पड़ेगा। अब आइए 2 कूलम्ब आवेश को 4 वोल्ट वाले विद्युतीय क्षेत्र में लाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो W बराबर हम क्या बताए हैं VQ। तो V का मान बताइए तो 4 वोल्ट और Q का मान बताइए 2 तो 4 दूनी 8 क्या आ जाएगा 8 आपका जूल आ जाएगा। अब आइए 2 कूलम्ब आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर 8 जूल का 8 न्यूटन बल अनुभव होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो हम आपको बताए हैं क्या कि E बराबर क्या बताए हैं तो E बराबर F बाई क्यू। तो F बाई क्यू तो F का मान आपको दिए हुए है 8 और Q का मान दिए हुए है 2 तो 2 चौका 8 तो क्या आ जाएगा 4। इसका मात्रा क्या दिए थे न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो यह आंसर आ गया। अब आइए 2 कूलम्ब आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर 8 जूल कार्य करना पड़ता है। तो विभव तो V बराबर हम क्या बताए थे तो V बराबर बताए थे W बाई क्यू। तो W का मान 8 है तो 8 बटे 2 तो 2 चौका 8 तो क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 वोल्ट। तो इस तरह से सारी चीज को ध्यान में रखिएगा।